quite like a brave girl and relax and उम्मीद का दिया जलाए रखना है। उसकी अगली एपिसोड में हमने बात की थी कल के बायोप्सी रिपोर्ट आपकी चली गई। अब आप वेट कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट के लिए। इतनी देर में वो टिश्यू डायग्नोसिस होगा, ज़ाहिर है पता चलेगा। जो टिश्यू का सैंपल उन्होंने आपका निकाला है, फ्लूइड निकाला है आपका, वो पैथोलॉजी रिपोर्ट के लिए आपका चला गया है। पैथोलॉजिस्ट का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो वो आपको ये रिपोर्ट देता है कि वो मेलिग्नेंट है कि बिनाइन। मेलिग्नेंट मीन्स कैंसर साइड पे है, बिनाइन मीन्स नॉन कैंसेरियस है। अगर आपका कैंसेरियस आ जाता है तो उसमें भी हमने अब फाइट के लिए तैयार हो जाना है। फिर उसमें वो आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स देता है कि वो टाइप कौन सी है। अगर मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये बात याद रखिएगा कि हर एक का कैंसर एक जैसा नहीं होता। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर है। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा है, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, पेजेंट्स डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट है, और एंजियोसार्कोमा है, और डक्टल कार्सिनोमा है, लुबुलर कार्सिनोमा है, HER2 स्टेटस है, ट्रिपल नेगेटिव जो मेरा था, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर है, और ब्रेस्ट कैंसर इन मैन। वो मैन की अलहदा कैटेगरी है लेकिन वो टाइप्स में था इसलिए मैंने उसका पढ़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि हर एक का ब्रेस्ट कैंसर अलहदा है, इसलिए आप अपनी फ़ाइट को खुद लड़ें। हमेशा डॉक्टर जब आपको एडवाइस करता है कि जब पैथोलॉजी रिपोर्ट आ जाती है, पैथोलॉजी रिपोर्ट में एक तो ये आपकी टाइप सबसे पहले पता चलती है, फिर ये बताते हैं कि कितना फैल चुका है। अच्छा, जो फैलने वाली की चीज़ें और भी आगे हैं जिसको मेटास्टेटिस कहते हैं। इसमें तो रिपोर्ट में तो आपका मैलिग्नेंट पता चल गया, यानी मैलिग्नेंसी आपकी आ गई है। उसमें आपने इधर उधर की इंफॉर्मेशन लेना, ये भी कैंसर से मर गया, वो भी मर गया, वो उसको दोबारा कैंसर हो गया, अभी उसने कैंसर की फाइट शुरू की थी फिर दोबारा हो गई। ये सारे टैबूज़ हैं। अब इलाज बहुत अच्छे आ गए, इलाज बहुत एडवांस आ गए, लेकिन उसमें 40% इलाज है, 60% आपकी विल पावर है। रिपोर्ट अगर आ जाती है, जो भी रिपोर्ट आती है, ले वीमेन और ले सोसाइटी, ले मैन जितना भी है, उससे आपको मशवरा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है, आपकी वो टीम जो पढ़ी लिखी है, आपकी वो फैमिली जो पॉजिटिव और सपोर्टिव है, वो एक्चुअली आपका इलाज है। और आपका अपनी विल पावर, अल्लाह पे यकीन रखना है। मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अल्लाह पे यकीन रखते हैं। आप यकीन करें कि मेरे पूरे सफ़र में पहली चीज़ जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि अल्लाह ताला हर चीज़ आपकी तरफ से है और आपने ही मुझे हौसला देना है। तो जो डायग्नोसिस पे मैंने अभी बात की कि अगर आपका कैंसर आ गया है, हर एक का कैंसर डिफरेंट है, उसका ट्रीटमेंट का पूरा जो प्रोग्राम है वो डॉक्टर आपको बताएगा। अगली एपिसोड में मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि अगर आपका जो कैंसर की रिपोर्ट आने के बाद जो एक पूरा क्राइटेरिया सेट होता है, जिसमें कीमोस की बात होगी, रेडिएशन की बात होगी, जिसमें आगे फर्दर जो मेडिकेशंस होती है उसकी बात होगी, वो सारों को 1 बाय 1 लेके चलूँगी। लेकिन इसमें सबसे मज़े की बात है कि मैं आपको ढेर सारी दुआएं बताऊंगी जो मैंने पढ़ी और मैंने उसमें चेंज देखा। और एक मज़े की बात यह कि एक टाइप की कीमोथेरेपी मैं घर भी बनाती थी आबे ज़मज़म से। वो सारी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह ताला मैं बताऊँगी, तो स्टे विद मी।